हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम यहाँ पे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन organ system within the human and other animals which take in food, digest it, absorb energy and nutrients, and expel the remaining wastage feces. The major organs of the digestive system में सबसे पहले आता है माउथ, सेकंड नंबर पे फेरिंग्स, थर्ड नंबर पे इसोफेगस की बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे आता है स्टोमक, फिफ्थ नंबर पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन और नेक्स्ट आता है रेक्टम। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में अपन बात कर लेते हैं लीवर की, गैल ब्लैडर की, पेनक्रियाज की और सलाइवरी ग्लैंड की। फंक्शंस की बात करते हैं अपन। फंक्शंस क्या होते हैं जीआई ट्रैक्ट के। फर्स्ट नंबर पे होता है इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, आई ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। फूड पार्टिकल का एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर लेना, इसे इंजेशन कहते हैं अपन। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं प्रोपल्जन, मिक्सिंग एंड मूव्स द कंटेंट अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। डाइजेशन कंसिस्ट करता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एग्जाम्पल मैस्टिकेशन या च्यूइंग। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय द एंजाइम्स। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं अपन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है बाय विच डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस पास थ्रू द वॉल्स ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड फॉर द सर्कुलेशन। एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन में फूड सब्सटेंस दैट हैव बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब ही एग्जर्टेड from the alimentary canal as feces by the process of defecation। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन माउथ की। माउथ क्या होता है? माउथ इज द फर्स्ट पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का दैट रिसीव फूड एंड प्रोड्यूस सलाइवा, जो फूड को रिसीव करता है एंड प्रोड्यूस करता है सलाइवा को। द ओरल म्यूकोजा इज द म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियम होती है लाइनिंग द इनसाइड ऑफ माउथ। लाइनिंग द इनसाइड ऑफ माउथ जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा होती है। रिलेशंस क्या होते हैं माउथ में? एंटीरियर लिप्स होता है, पोस्टीरियर साइड कंटिन्यू विद द ओरोफेरिंग्स होता है, लेटरल साइड मसल ऑफ चिक्स होती है, सुपीरियरली बोन हार्ड पैलेट होती है, इन्फीरियरली मस्कुलर टंग एंड द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ प्रेजेंट होती है। द पैलेट फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ एंड इट divided into the anterior hard palate and posterior soft palate. Uvula is curved fold of muscle covered with the mucous membrane hanging down from the middle। सेकेंड नंबर पे अपन बात करते हैं टंग। टंग क्या होती है? मस्कुलर ऑर्गन होती है इन द माउथ के अंदर दैट मैनिपुलेट करती है फूड फॉर मैस्टिकेशन या च्यूइंग के लिए। इट इज यूज्ड इन द एक्ट ऑफ swallowing। इट इज़ इम्पोर्टेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्पोर्टेंस होती है एंड इज प्राइमरी ऑर्गन ऑफ टेस्ट इन द गैस्ट्रेटिक सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्राइमरी ऑर्गन ऑफ टेस्ट इन द गैस्ट्रेटिक सिस्टम। आंसर आएगा हमारा टंग। फंक्शंस क्या क्या होते हैं टंग का? नंबर 1 पे चेविंग, सेकेंड नंबर पे डिग्लूटिशन, स्वेलोइंग, स्पीच और टेस्ट। थर्ड नंबर बात करते हैं अपन टीथ की। Human teeth function to mechanically break down food items of food by cutting and crushing them into preparation for swallowing and digesting। Human है 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। ह्यूमन जो होते हैं वो 4 टाइप के टीथ रखते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इच हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन, प्रत्येक का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये आगे टंग ऊपर सरफेस, टंग अपर सरफेस इज कर्व्ड बाय टेस्ट बड्स हाउस्ड इन न्यूमरस lingual papillae। The human tongue divided into 2 parts, oral part at the front and a pharyngeal part at the back।
ये पोर्शन पीछे रह गया था। ब्लड सप्लाई ऑफ टंग हमें पता होना चाहिए, लिंगुअल आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है। वीनस ड्रेनेज ऑफ टंग में लिंगुअल वेन्स एंड इंटरजुगुलर वेन होती है। नर्व सप्लाई ऑफ टंग में हाइपोग्लोसल नर्व, टेस्ट एंड सेंसेशन में ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती है। अब यहाँ बात करते हैं टीथ की। प्राइमरी टीथ में जो होता है, प्राइमरी टीथ 10 आर फाउंड इन मैक्सिला अपर जो होता है उसे मैक्सिला बोलते हैं अपन, और 10 इन मैंडिबल। 10 टीथ अपर जो मैक्सिला में होते हैं और 10 टीथ लोअर जो मैंडिबल में होते हैं। टोटल होते हैं 20 टीथ। डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/2102। स्टार्ट टू कम इन एट 6 मंथ ऑफ एज में स्टार्ट हो जाते हैं इन द प्राइमरी सेट ऑफ टीथ। 2 टाइप होते हैं ऑफ इंसिजर में, सेंट्रल एंड लेटरल्स। 1 कैनाइन एंड 2 टाइप ऑफ मोलर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। All primary teeth are normally later replaced with their permanent counterparts. अब बात करते हैं अपन परमानेंट टीथ क्या होते हैं। परमानेंट टीथ, एमंग परमानेंट टीथ 16 आर फाउंड इन मैक्सिला एंड 16 इन मैंडिबल, फॉर ए टोटल 32। डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123। Age 21, all 32 of the permanent teeth have usually erupted. The permanent teeth are the 2 incisors for cutting, central incision and lateral incisor। 1 canine होता है for tearing के लिए, 2 premolar for crushing के लिए होता है, first premolar, second premolar। 3 molar for grading, first molar, second molar and third molar। अब बात करते हैं अपन टीथ के पार्ट्स। टीथ के पार्ट्स में सबसे पहले बात करते हैं इनेमल। इनेमल क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनेमल इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट हाईली मिनरलाइज सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। इट इज़ वन ऑफ 4 मेजर टिश्यूज विच मेक अप टूथ along with dentine, cementum and dental pulp। 96% of the enamel consists of the mineral with water and organic material comprising the rest। नॉर्मल कलर ऑफ द इनेमल वेरीज करता है फ्रॉम लाइट येलो टू ग्रेइश वाइट। सेकेंड नंबर बात करते हैं अपन डेंटाइन। डेंटाइन इज सब्सटेंस बिटवीन द इनेमल और सीमेंटम एंड द पल्प चैम्बर। द porous yellow hued material is made of 70% inorganic material, 20% organic material and 10% water by weight। फंक्शंस क्या क्या होते हैं टीथ की अपन बात कर लेते हैं। 2 इंसिजर होते हैं फॉर कटिंग के लिए, 1 कैनाइन होता है फॉर टीयरिंग के लिए, 2 प्रीमोलर होता है फॉर क्रशिंग के लिए, 3 मोलर होता है फॉर ग्रेडिंग के लिए। इरप्शन क्या होता है, टूथ इरप्शन इन ह्यूमंस इज अ प्रोसेस इन टूथ डेवलपमेंट इन विच द टीथ एंटर द माउथ एंड बिकम विजिबल। प्राइमरी टीथ इरप्ट इनटू द माउथ फ्रॉम द अराउंड 6 मंथ until 2 years of age। प्राइमरी टीथ होते हैं माउथ में, वो 6 मंथ के अंदर आते हैं 2 year ऑफ एज में। ब्लड सप्लाई देख लेते हैं अपन टीथ की। मैक्सिलरी आर्टरी होती है। वीनस ड्रेनेज की बात कर लेते हैं अपन। इंटरनल जुगुलर वेन्स होता है। नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं अपन। मैक्सिलरी नर्व्स होती हैं और मैंडिबुलर नर्व्स होती हैं। सेलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं अपन। सेलाइवरी ग्लैंड जो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, दैट प्रोड्यूस सेलाइवा थ्रू ए सिस्टम ऑफ डक्ट्स। सेलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो सेलाइवा प्रोड्यूस करती है थ्रू ए सिस्टम ऑफ डक्ट। 3 पेयर सेलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है ह्यूमंस के अंदर। नंबर 1 पे पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। एज वेज हंड्रेड्स ऑफ माइनर सेलाइवरी ग्लैंड्स। माइनर सेलाइवरी ग्लैंड होती है हंड्रेड्स और मेजर सेलाइवरी ग्लैंड्स होती है 3 पेयर। ये पता होना चाहिए हमें। सबसे पहले बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स, 2 पैरोटिड ग्लैंड्स आर द मेजर सेलाइवरी ग्लैंड्स wrapped around the mandible ramus in humans। लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स इज द लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड। ये पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। ये होती है, देखो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड होती है जो बिलो द टंग होती है। They secrete saliva to facilitate mastication and swallowing and amylase to begin the digestion of starch। It enters the oral cavity by the parotid duct। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं अपन सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आर ए पेयर ऑफ मेजर salivary gland located beneath the lower jaw superior to
digestive muscle. The secretion produced is a mixture of both serous fluid and the mucus and enter the oral cavity via the submandibular duct. सबमेंडिबुलर लोकेट होती है लोअर जो के नीचे, सुपीरियर टू डाइजेस्टिव मसल्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं अपन। सबलिंगुअल ग्लैंड आर ए पेयर ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड inferior to tongue, anterior to the submandibular glands. Approximately 5% of saliva entering the oral cavity come from the gland. 5% ऑफ सलाइवा एंटर करता है ओरल कैविटी में तो इस ग्लैंड से जाता है। द सीक्रेशन प्रोड्यूस इन मेनली म्यूकस इन नेचर। माइनर सलाइवा ग्लैंड्स होती है माइनस, दे आर द 800 and 1000 minor saliva glands located throughout the oral cavity within the submucosa of the oral mucosa in the tissue of the buccal and lingual mucosa. ब्लड सप्लाई देख लेते हैं अपन। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वेनस ड्रेनेज, जुगुलर वेंस होता है। कंपोजिशन पता होना चाहिए अपन को। सलाइवा अबाउट 1.5 लीटर, 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस डेली। इट कंसिस्ट ऑफ, वाटर कंसिस्ट करता है, मिनरल साल्ट्स होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होता है इसमें, म्यूकस प्रेजेंट होता है इसमें, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है और इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं सलाइवा का? सलाइवा कंट्रीब्यूट टू द डाइजेशन ऑफ फूड and to the maintenance of oral hygiene. Without normal saliva function, the frequency of dental caries, gum disease and other oral problem increase significantly. Lubricant. Saliva coats the oral mucosa, mechanically protect करता है it from trauma during eating, swallowing and speaking. In people with little saliva, soreness of the mouth is very common. And the food, especially dry food, stick to the inside of the mouth. फेरिंग्स की बात करते हैं अपन इसके बाद। फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट। ये एक गले का पार्ट होता है दैट इज बिहाइंड द माउथ एंड द नेजल कैविटी, जो माउथ और नेजल कैविटी के बिहाइंड पीछे की तरफ होता है। एवं होता है इसोफेगस एंड लेरिंग्स और इसोफेगस के ऊपर होता है। और द ट्यूब्स गोइंग डाउन टू द स्टमक एंड द लंग्स। और जो फेरिंग्स की ट्यूब होती है गोइंग डाउन टू द स्टमक एंड द लंग्स में जाती है। फेरिंग्स इज द पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट रिसीव द फूड फ्रॉम द माउथ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फेरिंग्स द पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट रिसीव द फूड फ्रॉम द माउथ। ब्रांचिंग ऑफ द फेरिंग्स इज द इसोफेगस होती है विच कैरीज फूड टू द स्टोमक। सेकेंड नंबर बात करते हैं अपन इसोफेगस और इसोफेगस कॉमनली नोन एज द फूड पाइप। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है फूड पाइप और गलेट क्या होता है? फूड पाइप और गलेट मीन्स इसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब कनेक्ट द थ्रोट या फेरिंग्स विद द स्टोमक। इसोफेगस रन्स बिहाइंड द विंड पाइप, ट्रेकिया एंड हार्ट एंड इन फ्रंट ऑफ द स्माइल। लेंथ जो होती है इसोफेगस की वो 25 सेंटीमीटर होती है। जो डायमीटर होता है इसका वो 2 सेंटीमीटर होता है। फंक्शंस देख लेते हैं अपन इसके। फंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ बोलस, स्वेलिंग, फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ एंड व्हेन swallow पास फर्स्ट इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द इसोफेगस। रेड्यूस करता है गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को। कंस्ट्रिक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर help to prevent reflux of the gastric content and acid into the esophagus, protect the esophageal mucosa. ब्लड सप्लाई पता होना चाहिए अपन को इसोफेगस की, इसोफेजियल आर्टरीज और इन्फीरियर फेनिक आर्टरीज। वीनस ड्रेनेज अपन को पता होना चाहिए लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ब्लड सप्लाई ऑफ द इसोफेगस। अब बात करते हैं स्टोमक। स्टोमक क्या है? स्टोमक कुछ नहीं है, स्टोमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जो लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। द स्टोमक रिसीव करता है फूड फ्रॉम द इसोफेगस। फूड एज द फूड रिचेज द एंड ऑफ द इसोफेगस इट एंटर द स्टोमक थ्रू ए मस्कुलर वॉल कॉल्ड द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जैसे ही फूड पहुंचता है एंड ऑफ द इसोफेगस इट एंटर द स्टोमक थ्रू ए मस्कुलर वॉल
इट इज़ कॉल्ड द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये है स्टोमक। इसका फर्स्ट पार्ट ये भी होता है इसोफेगस, ये होता है फंडस, ये होता है बॉडी, ये होता है ग्रेटर कर्वेचर, ये होता है एंट्रम, ये होता है पाइलोरस, ये होता है ड्यूडेनम, ये होता है लेजर कर्वेचर, ये होता है कार्डियक पार्ट, ये होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। फंक्शंस क्या क्या होते हैं स्टोमक के? डाइजेशन में काम में आता है। स्टोमक रिलीज करता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सच एज ए पेप्सिन एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल और इनहिबिट बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, किल करते हैं और इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया को, एंड प्रोवाइड करते हैं एसिडिक pH ऑफ 2 और फॉर द प्रोटियोज टू वर्क। फूड इज चेंज्ड बाय द स्टोमक थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल कॉल्ड द पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। स्टोमक में क्या होती है? पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होती है। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं अपन। सम एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स नेवरदलेस डज अकर इन द स्टोमक थ्रू इट लाइनिंग। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस और स्टोमक एसिड इज ए डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है। ये फॉर्म इन द स्टोमक एंड इज कंपोज्ड ऑफ। गैस्ट्रिक जूस जो होता है स्टोमक के अंदर बनता है और ये कंपोज्ड होता है HCl, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड्स। The acid play a key role in the digestion of proteins by activating digestive enzyme and making ingested protein unravel so that digestive enzyme break down the long chain of the amino acids. ब्लड सप्लाई क्या होती है स्टोमक की? राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, और वेनस ड्रेनेज में अंदर होता है गैस्ट्रिक वेन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वापिस पता होना चाहिए अपन को ब्लड सप्लाई पर्टिकुलर ऑर्गन की। पेनक्रियाज की बात करते हैं अपन। पेनक्रियाज कुछ नहीं है, पेनक्रियाज एक ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट्स। इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टोमक। एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है बिहाइंड द स्टोमक। इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, प्रोड्यूस करता है सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इंक्लूडिंग इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेरोन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ऑल ऑफ विच सर्कुलेट इन द ब्लड। लेंथ होती है पैनक्रियाज की 15 सेमी और 6 इंच। स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग पैनक्रियाज की। एनाटॉमिकल जो पैनक्रियाज इज डिवाइडेड इनटू द हेड ऑफ द पैनक्रियाज, नेक ऑफ द पैनक्रियाज, बॉडी ऑफ द पैनक्रियाज एंड टेल ऑफ द पैनक्रियाज। नेक जो होती है, नेक इज अबाउट 2.5 सेमी और 1 इंच लॉन्ग होती है एंड लाइज स्थित होती है बिटवीन द हेड एंड द बॉडी। बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज, लाइज बिहाइंड द पाइलोरस। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पैनक्रिया इज द बॉडी, ये अपन को पता होना चाहिए। टेल एंड्स बाय द एबूटिंग द स्प्लीन। ब्लड सप्लाई अपन को पता होनी चाहिए। ब्लड सप्लाई सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, और वेनस ड्रेनेज के अंदर होता है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन्स और स्प्लेनिक वेन्स। इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट। लीवर की बात कर लेते हैं। लीवर इन ऑर्गन ओनली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। डिटॉक्सिफाइज करता है वेरियस मेटाबोलाइट्स को, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को एंड प्रोड्यूस करता है बायोकेमिकल्स को। नेसेसरी होता है लीवर डाइजेशन के लिए। रिलेशंस अपन को पता होना चाहिए। एंटीरियर क्या होता है लीवर के? डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। पोस्टीरियरली ईसोफेगस होता है। इंफीरियर वेना केवा होती है, एरोटा होती है, गॉल ब्लैडर होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है एंड डायफ्राम होता है। लेटरली क्या होता है? लोअर रिब्स होती है एंड डायफ्राम होता है। सुपीरियरली क्या होता है? डायफ्राम होता है एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। इन्फीरियरली क्या होता है? स्टमक होता है, बाइल डक्ट्स होती है, ड्यूडेनम होता है, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन होता है और राइट किडनी होती है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन लीवर की। लीवर क्या होता है? रेडिश ब्राउन वेज शेप्ड ऑर्गन होता है विद 4 लोब्स ऑफ अनइक्वल साइज। रेडिश ब्राउन कलर वेज शेप्ड होता है और 4 लोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। वेट जो होता है इसका 1.44 से 1.66 kg होता है। विड्थ होती है इसकी 15 सेमी। इट इज बोथ द हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज द लीवर।
फंक्शंस की बात कर लेते हैं अपन लीवर की। सिंथेसिस फंक्शन, प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सीक्रेटेड बाय द लीवर। लीवर प्लेज ए मेजर रोल। फंक्शंस की बात कर रहे हैं अपन। लीवर प्लेज ए मेजर रोल इन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन में। द लीवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलिन एंड अदर हार्मोन्स। लीवर ब्रेक डाउन बिलिरुबिन वाया द ग्लूकोकोऑर्डिनेशन फैसिलिटिंग इट्स एक्सक्रेशन इनटू द बाइल। अदर फंक्शंस की बात करते हैं। लीवर स्टोर करता है मल्टीट्यूड ऑफ सब्सटेंसेज इंक्लूडिंग ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। विटामिन ए 1 to 2 years supply, vitamin D 1 to 4 month supply, vitamin B12 3 to 5 year supply, vitamin K, iron and copper। लीवर प्रोड्यूस करता है एल्बुमिन एंड मोस्ट ओबीडियंट प्रोटीन इन द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ से क्वेश्चन बता हो गया अपन को कि मोस्ट एविडेंट ब्लड सीरम, मोस्ट एविडेंट प्रोटीन कौन सी है ब्लड सीरम में, वो है एल्बुमिन। Certain phagocytes to destroy damaged erythrocytes and foreign substance using phagocytes। ब्लड सप्लाई अपन को पता होना चाहिए हिपेटिक आर्टरी, और वीनस ड्रेनेज होता है हिपेटिक वेंस। गाल ब्लैडर क्या होता है? गाल ब्लैडर कुछ नहीं होता, स्मॉल होलो ऑर्गन होता है वेयर बाइल इज स्टोर, बाइल स्टोर के लिए ऑर्गन होता है, उसे गाल ब्लैडर बोलते हैं। एंड कंसनट्रेटेड बिफोर इट इज रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन ह्यूमन पियर शेप्ड गॉलब्लैडर लाइज बीनीथ द लीवर। स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन। सिट्स इन द शैलो डिप्रेशन बिलो द राइट लोब ऑफ द लीवर, ग्रे ब्लू इन लाइफ। लेंथ होती है इसकी 7 to 10 सेमी और 2.8 to 3.9 इंचेज होता है। डायमीटर होता है इसका 4 सेमी और 1.6 इंच। गॉलब्लैडर हैज ए कैपेसिटी ऑफ अबाउट 50 milliliters। द गॉलब्लैडर इज शेप्ड लाइक ए पियर शेप्ड ऑर्गन होता है विद इट्स टिप ओपनिंग इनटू द सिस्टिक डक्ट। गॉलब्लैडर डिवाइड होता है 3 सेक्शन में, फंडस, बॉडी एंड द नेक। फंक्शंस क्या होते हैं इसका? द पर्पज ऑफ गॉलब्लैडर इज टू स्टोर बाइल, आल्सो गार्ड द गॉल नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट इन द फूड। बाइल फ्लो करता है थ्रू द स्मॉल वेसल इनटू द लार्जर हेपेटिक डक्ट्स एंड अल्टीमेटली through the cystic duct into the gallbladder where it is stored। ब्लड सप्लाई अपन पता होनी चाहिए गॉलब्लैडर की सिस्टिक आर्टरी और वीनस ड्रेनेज में होता है सिस्टिक वेंस। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं अपन। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल बोल इज द पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बिटवीन द स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इट वेयर मोस्ट ऑफ द एंड एब्जॉर्प्शन फूड टेक्स प्लेस। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेंथ होती है इसकी 3 मीटर से 5 मीटर, डायमीटर होता है इसका 2.5 से 3 सेमी और 1 इंच। पार्ट्स की अपन बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड 3 स्ट्रक्चरल पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम इज ए शॉर्ट स्ट्रक्चर रेंजिंग फ्रॉम द 20 सेमी टू 25 सेमी लेंथ एंड सी शेप्ड होता है। जेजुनम इज द मिड सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कनेक्टिंग द ड्यूडेनम टू द इलियम। इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। और इलियम इज द फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 3 मीटर लॉन्ग एंड कंटेन विलाई सिमिलर टू द जेजुनम। फंक्शंस क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के? डाइजेशन, द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस। Many of the digestive enzymes that act in the small intestine secreted by the pancreas and liver enter the small intestine via the pancreas duct। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी इसका फंक्शन है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ब्लड सप्लाई अपन को पता होनी चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन की। सीरियलिक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। वीनस ड्रेनेज में क्या होता है? सुपीरियर मेजेंट्रिक वेंस। इसके बाद बात करते हैं अपन लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो इज लार्ज part of the gastrointestinal tract and of the digestive system in the vertebrates। Water is absorbed here and the remaining waste material is stored as feces।
तो ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन। लार्ज इंटेस्टाइन, लेंथ ऑफ मेल कोलोन इज 166 सेमी, फीमेल कोलोन होती है 155 सेमी। कोलोन कंसिस्ट करता है 5 सेक्शन, सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड sigmoid colon and the rectum. Sections of the colon are the ascending colon including the cecum, appendix, transverse colon including the celiac fractures and transverse mesocolon. Descending colon में होते हैं sigmoid colon, descending colon की बात करते हैं sigmoid colon. As shaped region of the large intestine. ब्लड सप्लाई होती है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड द इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज होता है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन्स। थैंक यू। तो आज हमने देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ऑर्गन्स कौन से होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।